एक होती है मांगन भक्ति, मांगने वाली। अब कलयुग में जो भक्ति लोग करते हैं कौन सी करते हैं? कलयुग में ज्यादातर ऐसे एक कलयुगी भक्त था। देखो दुनिया में सभी देवताओं के मंदिर जगह जगह मिल जाएंगे, केवल ब्रह्मा जी का मंदिर पृथ्वी पे एक ही जगह है। कहाँ? पुष्कर में। तो एक कलयुगी भक्त पुष्कर पहुंचा, 3 महीना ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान देने आए। कलयुगी था भक्त। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो भाई। कलयुगी था, कहने लगा रहने दो। अरे रहने दो। भले रहने क्यों दे? 3 महीना मेहनत की है, मांग ले। मतलब शंकर जी वरदान दे सकती है, विष्णु क्या मैं नहीं दे सकता? चल अब हम तुझे 1 नहीं 3 देंगे। तूने 3 महीना तपस्या की तो वरदान भी 3 दूंगा, मांग। बोले मांग लूं? बोले मांग। बोले पहला वरदान ये दे दो कि मेरी शादी है जाए। कलयुगी था, भक्त भी कलयुगी है तो मांगेगा भी कलयुग की चीजें। बोले महाराज पहले वरदान में शादी हो जाए। ठीक है। दूसरे वरदान में बढ़िया सा महल बन जाए। बोले ठीक है। बोले तीसरे वरदान में जब जरूरत पड़े तो 3 फिर मांग लूं, दे दो वरदान में। घर बन गया, शादी हो गई, पत्नी घर में आ गई। अब बरसात का दिन, जैसे आंधी या वर्षा कुछ आया, सोई कलर था वो धुल गया, थोड़ा पानी भी अंदर आ गया, नया मकान था। सो बरसात में ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जल्दी आओ वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बेचारे दौड़े दौड़े आए भीजते हुए, भैया क्या चाहिए? बोले पहला वरदान ये दे दो कि मेरे घर पे वर्षा नहीं हो। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा घर में चमक आ जाए। बोले तीसरा का तीसरा जब जरूरत पड़े तो फिर मांग लूंगा 3। अब तो भैया 2 सही मांगे और तीसरे में कह दे कि तब चाहूं तब फिर मांग लूं 3। ब्रह्मा जी का जीना हराम कर दिया। भोजन करने बैठे, बुलाया, हाथ में ग्रास लेके ही भगने लगे। वचन हार गए वक्त से, कलयुगी है। अब रोते रोते ब्रह्मा जी पहुंच गए नारायण के पास में। कहती हैं प्रभु अब मुझे बचा लो। बोले क्या हुआ? अरे कलयुगी भक्त ने 3 महीना तपस्या करके मुझे नौकर बना लिया। 2 सही मांगता है, तीसरे में कहता है 3 फिर मांग लो। भगवान नारायण बोले कलयुग का जीव बड़ा चतुर होता है, संभल के जाया करो, आज के बाद में कभी जाओगे तो नहीं। बोले अब की बचाओ, जीवन में गलती नहीं करूंगा। भगवान नारायण ने अपनी योग माया से कहा जाओ भक्त की जिब्या पे बैठ जाओ। फिर बुलाया ब्रह्मा जी। बोले हाँ कि पहला वरदान ये दे दो कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो जाए। तीसरा वरदान ये दे दो कि मुक्ति हो जाए। जल्दी में ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, दिया भैया, पीछा छोड़ मेरा। तो ये हो गया कलयुगी भक्त मांगने वाला। स्कूल की छुट्टी हुई, सखाओं ने घेर लिया, लाला आज कोई खेल खेलेंगे। बोले खेल खेलोगे तो हमारे सांप का तो हम खेलेंगे। बोले क्या? काऊ के हाथ में चिमटा, काऊ के में खंजरी, काऊ के में झालर, चिमटा सबके पकड़ाए दे प्रहलाद ने। बोले हम जो कीर्तन गाएं वो तुम्हें नचनो है गा के। कान लगे भैया सब कीर्तन गवैयो पर बाय ना गवैयो जाते, तेरे पिताजी नाराज होते भाई, क्योंकि तू तो राजा को बेटा है, हम तो गरीब के, हमें भी दंड मिलेगा। प्रहलाद कहने लगा तो मेरी तरह विश्वास करिए, मेरा किसी ने बाल बांका कर पाया? बोले नहीं। तो तुम भी धैर्य रखो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, आप तो नारायण का कीर्तन करो। नारायण 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 भज, नारायण 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 भज, नारायण 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 भज, नारायण नारायण भज, नारायण बोलो नारायण।
सभी बच्चे नृत्य करने लगे। गुरुजी ने देखा, अरे लगता है कहीं हिरण्याकश्यप को पता चल गया, स्कूल ही बंद हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? 4 सिपाही भेजे, बंद करो जल्दी से। सिपाही गए, प्रहलाद को छुआ, भूल गए कि हम क्यों आए। वो भी नचने लगे, वो भी नारायण नारायण में मस्त। 4 फिर भेजे, वो भी नारायण में मस्त। जो भी जाए प्रहलाद को छुए वही नचने लग जाए। गुरुजी खुद चले आए। सखा बोले, लाला प्रहलाद गुरुजी आ रहे हैं। मैंने आने दो, आज प्रसाद इन्हें भी देते हैं भगवान का। गुरुजी ने भी छुआ, ऐसे नचे कि हिरण्याकश्यप पे खबर पहुंच गई। वो भी चले आए दौड़ते, अगर छू लेते तो वो भी न रह पाते। छुआ नहीं, प्रहलाद में घूंसा दिया। प्रहलाद जमीन पे गिरा, नृत्य बंद हो गया। हिरण्याकश्यप कहने लगा, ए गुरुजी यही पढ़ाते हो बच्चों को? कहने लगे, महाराज क्षमा करना, हम तो बंद करने आए थे, पर पता नहीं छूते ही ऐसा करंट लगा, पर आनंद बहुत ज्यादा आया। इन्हें एक ऐसा वरदान पाया कि ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी जीव जंतु पुरुष नारायण कोई भी दुनिया का जीव हो वो मुझे नहीं मार सकता। कहने लगे, तो नारायण ने कहा कि हम उल्टे ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा हमें थोड़ी बनाते हैं, हम ही तो नारायण हैं, हम तो ब्रह्मा के भी दादा हैं। जो सुना तुम नारायण हो? बोले हाँ। तो नारायण से तो दुश्मनी थी। गोदी से छुटक कर खड़ा हुआ, तलवार लेकर दोबारा दौड़ा। भगवान ने फिर पकड़ा, पटक के दोनों हाथों से सीने को चीर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अंतड़ियों को निकाल के भगवान ने गले में धारण कर लिया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ मारने के बाद में भी। कहते हैं सत्यम विधातम निज नित्य भाषितम। श्लोक कहता है सत्यम निजातम निज नित्य भाषितम। भगवान ने अपने भक्त की बात पूरी करने के लिए, सत्य करने के लिए अवतार लिया। कार्य पूरा हो गया, जिसके लिए अवतार लिया उसका पद कर दिया। परंतु भगवान का क्रोध तो दुगना हो रहा है। शांत होना चाहिए, वहां तो क्रोध डबल हो रहा है। अब भगवान को क्रोध आए तो समझ लो फिर क्या होगा। सब देवता डर रहे हैं कि अब तो कल्याण हो गया पृथ्वी, अब तो प्रलय में जाएगी। आज इतनी जल्दी ब्रेक तो भाई चालू तो जान दो, कम से एक प्रसंग तो पूरा है। हिरण्याकश्यप वाले को तो पूरा 5-10 मिनट की 5 की बात हो रही है, उसके बाद में कर लो, बीच में छोड़ा नहीं जाता, नेक रुक जाओ। 5 मिनट 10 मिनट बस, ठीक है। बोलो राधे राधे। भगवान का क्रोध शांत नहीं है। अब तो देवता डरने लगे, थर थर कांपने लगे। शंकर जी ने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तांडव ही करना पड़ेगा, प्रलय होगी। शंकर जी तांडव करने को तैयार। ब्रह्मा जी वेद पढ़ने लगे। जो देखा कि अब तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। नारद जी दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी के पास में। बोले माता जी एक बात बताओ, पति को गुस्सा आए, काऊ की बात ना माने तो घर में सबसे ज्यादा पति की नब्ज कौन के हाथ में होवे? पत्नी के में होवे। काऊ को पति नाराज हो, घर भाई मनाए माने नहीं, तो एक ही घर में हाई कमान ऐसी होती है कि उनसे कहीं बाहर नहीं जा सकते पति। बात सही है ना? बोलो राधे राधे। सो हाई कमान कौन है? भगवान की लक्ष्मी जी। सो नारद जी पहुंच गए। बोले मैया गजब हो गया। बोले क्या हुआ? कि तुम्हारे पति बहुत क्रोध में, जल्दी चलो। कहने लगे देखो मेरे पति को क्रोध नहीं आता, अगर आ भी गया है तो मैं पत्नी हूं, मैं संभाल लूंगी, चिंता न करो। तो लक्ष्मी नारद के साथ में गई। जो नरसिंह भगवान ने लक्ष्मी को देखा, लक्ष्मी जैसे ही नजदीक जाने को हुई, भगवान ने लाल लाल आंखों से जो लक्ष्मी को देखा, जो लक्ष्मी की तरफ पट्टा दहाड़ मार के मारा, लक्ष्मी तो डर के मारे ऐसी भगीन लौट के बैकुंठ को के गिर भी पड़ी। अरे देवताओं, मेरे पति ये हो ही नहीं सकते, ये तो कोई शेर है, मुझे मरवाने लेके आए हो। लक्ष्मी ने दम जाके बैकुंठ में लिया।
नारद कहने लगे चाहे शंकर जी मनाए या वेद ब्रह्मा पढ़े या लक्ष्मी मनाए, तब तक प्रहलाद को नरसिंह के पास नहीं भेजोगे तब तक क्रोध बढ़ता ही रहेगा। बोले पहुंचाएगा कौन? अब वो कहावत हो गई कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन पहुंचाए कौन। भगवान क्रोध में हिम्मत किसी की नहीं। नारद जी ने प्रहलाद से कहा लाला तुम किसको मानते हो ज्यादा? बोले नारायण। देखे हैं कि नहीं? तो बोले ये नारायण ही तो है, यही है मेरे नारायण। अब बच्चा तो अबोध होता है, जिससे प्रेम करे ना। अब नारद के कहने से ही तुरंत ही भगवान के पास दौड़ के गए। भगवान ने उठाया, गोद में रख लिया और अपनी जिब्या निकाल के प्रहलाद के शरीर को चाटने लगे। रोने लगे भगवान, आंसुओं से प्रहलाद को स्नान करा दिया। प्रहलाद ने हाथ जोड़े बोले प्रभु मेरे पिताजी तुमसे द्वेष करते थे, मेरे पिताजी की मुक्ति कर दो। भगवान कहने लगे तुम्हारे पिताजी हमारे हाथों से मर गए तो उनकी तो मुक्ति वैसे ही हो गई, तुम क्या कह रहे हो? कोई वरदान मांगो। बोले यही वरदान दे दो कि बस पिताजी की मुक्ति हो जाए। कहने लगे, भगवान ने कहा तुम जैसा भक्त अगर जिस गृहस्थी में पैदा हो जाए, नारायण का भक्त अगर जिस गृहस्थी में पैदा होता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है। 21 में कौन कौन सी आती हैं? 7 पिताजी की, 7 माताजी की और 7 ससुराल की। कितनी हो गई? 7 तो पिताजी की हो गई और 7 माताजी की, मामा जी वाली भी। एक आदमी एक भक्त 21 लेके चल रहा है, 21 को तार देता है भगवान नारायण का भक्त। 7 पिताजी की, 7 माताजी की और 7 जहां ससुराल होती है, शादी होती है अपनी ससुराल पक्ष की, तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। बोलो राधे राधे। अब भैया अपना जन्म देखा जाएगा। बलिहारी जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना बना बैठे योगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगा लो प्यारी सर से जो होगा देखा जाएगा। बधारी बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखो हमारे संग में मेहनत हम कर रहे, आनंद को और मिल लो, दूसरे को देख लो। पत्नी को कथा हम कर रहे, वो कथा सुन भी आए। अब देखो आज को महिमा है भैया, कर्म कोई करे फल कोई लेता है।